गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम हिंदी की बुक्स निकालेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का सेकेंड पार्ट मीन्स द्वितीय सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो पहला वाला आप सभी का हो गया था। देखिए, रामचंद्र जी की स्टोरी आपने रीड की थी ना, भरत मिलाप की। और अभी आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट हुआ था, उसमें आपने वर्कबुक में किया था चैप्टर कौन सा, कैसा शोर। ठीक है, ये देखिए वर्कबुक में आप इसे कर चुके हो। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। और उसके वर्ड मीनिंग्स आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं और राइट करने हैं। किसमें, आपकी फेयर नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो आप रीड कर ही चुके हो, बच्चे हैं वर्ड मीनिंग, तो वो आपको लिखने हैं नोटबुक में और याद करने हैं। फिर अभी आपके सामने देखिए मुहावरे दिए हुए हैं। मुहावरे कौन कौन, नंबर 1 मुहावरा, नोक झोंक करना मतलब उग्र चर्चा करना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है। ठीक है, अभी आपके सामने खड़े होकर कोई वही चॉकलेट खाता है तो क्या होगा, आपके मुंह में पानी आएगा ना, आपको लालच लगेगा ना, क्या लगेगा, काश मुझे मिल जाएगी, ऐसा। फिर बात काटना मतलब बीच में बोलना। जैसे बोला जाता है कि कभी भी दो बड़ों की बात में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, बड़ों की बात में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए या तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो आदत से क्या होते हैं, मजबूर होते हैं, वो दूसरे बड़ों की बात में बोलते हैं। तो उसी तरह से है बात काटना मतलब बीच में बोलना। ठीक है, फिर आपकी एक्सरसाइज हो गई होगी। आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। तो सूची मतलब आप जो भी अपने घर में बनाते हो, ठीक है, जो भी सब्जी आपके घर में बनती है, मम्मा किचन में किस चीज़ की सब्जी बनाती हैं वो आपको लिखना है। फिर सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण बताइए। तो इसमें देखिए ढेर सारी सब्जियां हैं, जैसे पालक, आलू, गोभी, लौकी, सब चीज़ है, बैंगन। तो उनमें से आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है वो आपको बताना है और क्यों पसंद है वो लिखना है। फिर है भिन्न शब्द पर कीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे पालक, गाजर और लौकी ये कैसे हैं, ये अलग है, और सेब कैसा है, वो फल है। तो मतलब जो अलग हो, जो सब्जी है, सब्जी कौन कौन सी, पालक, गाजर और लौकी सब्जी है। ठीक है, तो इनसे भिन्न मतलब इनसे अलग कौन सा है, सेब। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे सेब पे सर्कल किया। तो उसी तरह से आपको सेकंड वाले में ढूंढना। अभी सेकंड में क्या है, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो अभी इन चारों में अलग कौन सा है, केला। क्यों, क्योंकि केला है फल और बाकी के 3 क्या है, सब्जी। फिर है पपीता, मूली, आम, अनार। पपीता, मूली, आम और अनार, तो इन सब में कौन सा अलग है, पपीता फल हो गया आपका, आम भी आपका फल हो गया और अनार भी आपका फल हो गया। लेकिन मूली, मूली क्या फल है, नहीं, मूली है सब्जी। तो इसलिए हम सर्कल किसको देंगे, आपकी मूली को। फिर है कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। तो इनमें से कौन सा होगा अलग, कनेर भी फूल का नाम है, गुलाब भी फूल का नाम है, चमेली भी फूल का नाम है। क्या धनिया किसी फूल का नाम है, नहीं, धनिया वो सब्जी है जो सब्जियों में डालते हैं ना, ग्रीन कलर की पत्ते वाली, वो भी सब्जियों में ही आती है। ठीक है, तो धनिया हो गई। फिर मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। अभी इनमें से कौन सा अलग होगा, बताइए। मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन, इनमें सोचिए और बताइए कि कौन सा अलग होगा। अब मिर्च है, वो भी सब्जी में पड़ती है।
ठीक है। अदरक है, चाय में पड़ती है। फूल गोभी है, वो तो सब्जी है ही है, ठीक। और लहसुन क्या है, वो भी सब्जी में पड़ता है। बहुत इजी है, इसका गैस करिए और इसको सर्कल करिए, ठीक है। फिर है प्रश्नों, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है, हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए, खुद से करना है आपको। फिर कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है, ये भी खुद से करना है। देखिए घर में आते हैं कच्चा टमाटर जो होता है उसका रंग कैसा होता है। फिर कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है, ये करिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर पहले अपने मन से करने की कोशिश करिएगा। फिर है प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। ये जो सब्जियां हैं ये देखिए लगाई हुई है इन्होंने, तो इसमें कौन सी ऐसी सब्जी है जो उन्होंने नहीं लगाई हुई है, ये सारी सब्जियां देख लीजिएगा फिर बताइएगा, ठीक है। फिर हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो बताना होगा आपको। फिर ऐसे फल बताइए जिसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो कौन कौन से फल होते हैं जिनकी सब्ज़ी बनाई जाती है, सोचिए फिर लिखिए। नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी। फिर है नीचे दिए गए चित्रों का वर्णन कीजिए। नीचे क्या क्या हो रहा है देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और सोचिए कि वहाँ क्या हो रहा है, फिर उसका वर्णन करना है। मतलब पूरा आपको ध्यान से देखना है, फिर मैं अगली क्लास में आपसे सुनूंगी। ये एज अ होमवर्क है आपका, आपको ये पूरा देखना है पिक्चर और पहचानना है कि इसमें क्या हो रहा है। और एक ये आपकी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है, हाथी और पेड़ की। तो ये स्टोरी पूरी आपको समझनी है। और फिर मैं आपसे क्लास में एक ये जो चित्र बना हुआ इसका वर्णन संक्षेप में आपको बताना होगा। और फिर ये स्टोरी आपको क्लास में मैं पूछने वाली हूँ, अगले क्लास में आपसे मैं पूछूंगी और आपको बताना होगा, ठीक है। तैयार करके रखिएगा। फिर एक और स्टोरी है, तभी उसमें क्या है, लेकिन इसके क्या इसके भेद बताने हैं आपको, समझ रहे हैं। इसमें क्या फ़र्क है वो बताना है आपको, दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या फ़र्क है वो बताना है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। फिर है कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है, घर में बनता है ना, तो उसमें कौन कौन सी सब्जियों का प्रयोग होता है वो बताना है। फिर आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वाह आलू तो आप सभी को बहुत पसंद है, तो वो आपको बताना है कि आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। फिर मसाले से रसोई में क्या होता है, जो मसाले होते हैं तो सब उनसे सब्जी किचन में क्या होता है बताइए। रसोई घर में मम्मी जब खाना बनाती हैं तो जब सब्जियां बनाती हैं तो उसमें क्या क्या डालती है स्वाद के लिए, मसाले। फिर है बैगन ने सबको क्या सलाह दी, तो अभी आपने चैप्टर रीड किया हुआ था, आप सबको पता होगा कि बैगन ने क्या सलाह दी थी, ठीक है। फिर बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं, आप भी बच्चे ही हो तो उसी हिसाब से सोच लो कि बच्चों को कौन सी सब्जियां पसंद, सभी के घर में छोटे भाई बहन हैं, है ना, तो उसी तरह से सोचिए कि छोटे बच्चों को कौन सी सब्जियां पसंद होती हैं। फिर है ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए, जो ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं उनके नाम लिखने हैं। फिर जो पेड़ों पे होती हैं उनके नहीं, जो ज़मीन के नीचे होती हैं उनके। फिर बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है, बेल समझते हैं, जो ऐसे जुड़ जुड़ के ऐसे चली ही जाए लंबी लंबी बेल और उस पर कोई सब्जी हो, जैसे तरोई। तरोई की क्या होती है, बेल होती है, जो तरोई की सब्जी होती है उसकी क्या होती है, बेल होती है। उसी तरह से कुंदरू एक सब्जी आती है, छोटी सी कुंदरू आते हैं, उनकी भी बेल होती है।
ठीक है। उसी तरह से आपको बेल वाली सब्जियों के नाम बताने हैं। फिर नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। जैसे बैगन है तो आपको उसके बारे में लिखना है कि बैगन किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। और बैगन दानेदार होता है। या फिर लिख देंगे कि मतलब बैगन आलू के साथ सब्जी में पड़ता है तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एक रंग रूप की बात हो गई और बाकी स्वाद की बात हो गई। फिर टमाटर, फिर क्या होता है, टमाटर लाल रंग का होता है और खाने में खट्टा मीठा लगता है। देखिए कच्चा हो तो बहुत खट्टा खट्टा लगता है, लेकिन अगर अगर पका हुआ हो लाल तो वो मीठा मीठा स्वादिष्ट लगता है। फिर है लौकी, तो लौकी क्या कर सकते हैं, लौकी हरे रंग की होती है। लौकी से हम क्या बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं। लौकी और चीनी मिला के मिठाई भी बना सकते हैं। फिर है गाजर, तो गाजर कैसी होती है, ऑरेंज और रेड कलर दोनों की होती है, ठीक है। और गाजर का हलवा बनता है और स्वाद में बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से, ठीक है। फिर चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। ये जो चित्र बना हुआ है देखिए उसके आधार पे मतलब उसको देख करके उसको उसके बारे में आपको लिखना है। फिर नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं, तो उसको आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है। गाजर से हलवा बनता है। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी होता है। बिरजू चाचा सो गए, तो वो आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होंगी। इसमें बताया गया है आपके चैप्टर में, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए, क्वेश्चन दिए गए, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको सर्च करना है और लिखना है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग चैप्टर्स को पढ़िए, रीड कीजिए और समझिए, ऐसा नहीं बस पढ़ करके छोड़ दिया, ठीक है। फिर इनमें से कौन सी सब्जी होगी, बेल पर, पौधे पर, जमीन के नीचे, तो वो आपको लिखनी, बेल पर कैसे कौन सी सब्जी होती है, पौधे पर कौन सी सब्जी होती है, पौधे पर कौन सी होती है, मिर्ची ही होती है, बेल पे क्या होता है, तरोई की सब्जी होती है, जमीन के नीचे कौन सी सब्जी होती है, वो आपको लिखनी। घुइया आती है, वो आपकी लैंग्वेज में उसे कुछ और बोलते होंगे, वो आलू के जैसी होती है। फिर 6 नंबर में निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, प्रशंसा। प्रशंसा का क्या हो गया, निंदा। तो अभी दोनों का आपको वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। तो अच्छे कार्य करने वाले की क्या होती है, प्रशंसा होती है, आपको सेंटेंस बनाना है। फिर बुरे कार्य करने वाले की क्या होती है, निंदा होती है। इस तरह से निम्नलिखित शब्द का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे फर्स्ट कौन सा है, सुगंध, फिर आरोग्य, मन भावन, सरताज, फिर बहुत। फूल की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। फिर आरोग्यता का क्या होगा, वो मिलाना है आपको, फिर आरोग्यता का लिखना है, आरोग्य का, कि आरोग्य रहना अच्छा होता है, इस तरह से। फिर मन भावन, उसका भी आपको पसंदीदा, सरताज, सर्वश्रेष्ठ, बहुत, अधिक, इस तरह से। फिर ये शब्दों के बाद, शब्द मिलाने के बाद में, शब्द लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। फिर है भाषा सज्जता, विशेषण। तो विशेषण क्या है, देखिए, गाजर, शकरकंद। मनोज ने क्या खाया, गाजर, टोकरी में क्या था, शकरकंद। फिर घोड़ा दौड़ता है, फिर गाय क्या करती है, चरती है, लड़के पढ़ते हैं, गिलास में दूध है। मनोज ने बड़ा गाजर खाया, टोकरी में मीठा शकरकंद है। काला घोड़ा देर दौड़ता है, सफ़ेद
गाय चरती है, 3 लड़के पढ़ते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है। तो उसका क्या करना है, आपको मैचिंग करनी है। देखिए लिखा है, आप जानते हैं कि विभाग का के वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध। देखिए घोड़ा में अंडरलाइन नहीं पर आप कर लीजिएगा। फिर संज्ञाएं हैं, ठीक है, क्या हैं ये, संज्ञाएं हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है, वही ये संज्ञाएं हैं। जैसे में वस्तु क्या हो गई, गाजर, शकरकंद वस्तु हो गई, घोड़ा क्या हो गया, मनुष्य मतलब जानवर हो गया, गाय भी, लड़के क्या हो गया, लड़का हो गया एक मतलब मनुष्य, दूध। फिर इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3 और थोड़ा है। अतः ये विशेषण है। मतलब क्या कर रहे हैं वो, जो का वर्ग की चीज़ें हैं उनको खा वर्ग में जो चीज़ें हैं वो क्या, उनकी विशेषता को दर्शा रही है। जैसे मनोज ने गाजर खाया, तो क्या मनोज ने बड़ा गाजर खाया, विशेषता है किसकी, गाजर की, बड़ी गाजर की। टोकरी में शकरकंद है, कैसा, मीठा शकरकंद है। शकरकंद की क्या है विशेषता, कि वो मीठी होती है। फिर घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है कैसा, काला, घोड़ा दौड़ता है काला, ये उसकी विशेषता। फिर गाय चरती है, सफ़ेद गाय चरती है। फिर लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं, गिलास में दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, तो वो उसकी विशेषता है, ठीक है, इस तरह से। फिर है आपका पेज नंबर 69, क्रिया पढ़िए और समझिए। क्रिया क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्रिया होती क्या है। क्रिया वो होती है, क्रिया जैसे कि जो आप करते हो, जो आपका मूवमेंट होता है, मतलब जो करते हो आप। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर पे मयूरी क्या करती है, पढ़ती है। तो मयूरी क्या है, लड़की है, लेकिन वो क्या करती है, पढ़ती है। तो क्या क्रिया क्या करती है वो, पढ़ना, पढ़ती है। तो कौन सी क्रिया करती है, पढ़ती है, मयूरी पढ़ती है। फिर है मीना, मीना दौड़ती है। तो मीना कौन सी क्रिया कर रही है, दौड़ने की, ये होती है क्रिया। जैसे आप क्या करते हो, जब मैडम क्लास लेती तो आप क्या करते हो, कौन सी क्रिया करते हो, पढ़ते हो, ठीक है। हिंदी की मैडम लेती है तो हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश की मैडम लेती है तो इंग्लिश भी पढ़ते हो, मैथ्स की मैडम लेती है तो मैथ्स पढ़ते हो। तो क्या हो गया, क्रिया हो गई। फिर है सोनल खाना खाती है। तो इसमें क्रिया क्या है, खाना, खाती है, खा रही है ना, खाना को मतलब क्रिया, खाती है। फिर सचिन खेलता है। तो इसमें क्रिया क्या है, खेलना, वो क्या कर रहा है, खेलता है, सचिन खेलता है। फिर सलीम पानी पीता है। तो इसमें क्या है क्रिया, पीना, पीता है ना, पानी पीता है, तो पानी पीना ही क्रिया है। फिर जोसेफ लिखता है। तो इसमें क्या है क्रिया, लिखना, लिखता है ना। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, देखिए मैंने बोला था ना, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। अतः ये सब क्रियापद हैं, मतलब जो करते हैं ना, जो मूवमेंट, मतलब जो भी हम लोग कार्य करते हैं तो उस करने को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए, वही बोध करवा रहा है ना, वही समझा रहा है ना करने का। जो कार्य किसी, जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया मतलब वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब, इंग्लिश में उसे वर्ब बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है इतना जानिए। इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए हिंदी में क्या लिखा है, आलू, और ये किस में लिखा है, आपके गुजराती में। तो वो आपको फर्स्ट नंबर पे देखना है, अभी लिखा है आलू, पढ़ना है, फिर अपने गुजराती में देखना है कैसे लिखते हैं। बटाटा
है ना। फिर है गाजर, तो ये देखिए गाजर, जा इस तरह से लिखते हैं गुजराती में। तो ये हो गया जा, तो गाजर। बैंगन का बैंगन। फिर अदरक, शकरकंद, बंद गोभी, सलजम। फिर है करेला, मिर्च, ककड़ी। फिर है लौकी, भिंडी, फूल गोभी, मटर, टमाटर, धनिया। ठीक है, तो ये सारे आपके किस में लिखे हैं, आपकी गुजराती लैंग्वेज में। वन साइड गुजराती लैंग्वेज और वन साइड हिंदी लैंग्वेज। तो आपको गुजराती और हिंदी दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी तो आपको हिंदी गुजराती दोनों आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग करिए। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया हुआ था कहाँ से, पेज नंबर 62 से। तो जैसे आप रीड कर चुके हैं कैसा शोर। फिर आपने देखिए सब्जियों के बारे में सारा कुछ रीड किया हुआ था। देखिए कितने पौधे में लगा हुआ बैगन, सब रीड किया हुआ था आपने। और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं। सबसे पहले आपको मेन चीज़, आपको मेन काम क्या करना है, सबसे पहले ये वर्ड मीनिंग्स लिख करके आपको होमवर्क में नोटबुक में लिखनी है और याद करनी है और मुझे भेजनी है। और ये मुहावरे समझने हैं आपको और फिर उनको नोटबुक में लिखना है और मुझे होमवर्क में भेजना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आंसर है, समझ में आए तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएंगे तो ये तो मैंने समझा ही दिया है आपको, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट जो अलग है उसको सर्कल देना है, जो अलग नहीं है, जो सब्ज़ी है उसको अलग रखना है, जो सब्ज़ी नहीं, जो फल है उसे अलग रखना है, ओके। इस तरह से करना है। तो जैसे भी लास्ट वाले में मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन है, तो उसमें कौन सा अलग है, अदरक अलग है, अदरक को सर्कल देना है, क्योंकि मिर्च भी सब्ज़ी है, फूल गोभी सब्ज़ी है और लहसुन भी सब्ज़ी है, ठीक है। अदरक भी कभी कभी हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली ये तीनों सब्जियों में यूज़ करते हैं और अदरक को ज़्यादातर चाय में यूज़ करते हैं, ठीक है। और अदरक अगर सब्जी में डालनी हो तो वो आपकी चॉइस पे निर्भर करता है, आप चाहो तो डालो, चाहो तो नहीं डालो, इसलिए उसको सर्कल दीजिएगा, वो अलग है। फिर नीचे दिए गए चित्रों का वर्णन, तो इसमें आपको चित्र समझना है, फिर उसके बारे में दिमाग में डालना है कि इसमें क्या हो रहा है। फिर ये तो स्टोरी आपको खुद से ही याद करनी है और ये स्टोरी मैं क्लास में एक एक से सुनूंगी, ठीक है। अगले क्लास में आपसे सुनने वाली हूँ मैं। उसी तरह से इन दोनों के डिफरेंट को पता करिएगा, इन दोनों में क्या अलग है, दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों पिक्चर को देखिएगा, दोनों सेम नहीं है, बहुत फ़र्क है। दोनों में देखिएगा क्या भिन्नता है, क्या अलग है, क्या भेद है, वो बताना है आपको, ठीक है। फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो वो आपको प्रश्न के इनके उत्तर लिखने हैं, समझ आए तो, ओके। सो डू होमवर्क, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया वो आप करेंगे अच्छे से। और इस पेज की क्रिया समझिएगा, क्रिया किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, क्रिया किसे कहते हैं। और मैंने आपको समझाई थी, फर्स्ट में पढ़ती है, दूसरे में दौड़ती है, खाती है, खेलता है, पीता है, लिखता है, ये सब क्या है, क्रिया है, ठीक है। क्या है, क्रिया। तो वो आपको समझना है और फिर डेफिनेशन याद करनी है किसकी, क्रिया की, ओके।
ओके, थैंक यू।